बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेमतुल्लाह मेडिकल इंफॉर्मेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडवांटेजेस ऑफ फीवर और डिसएडवांटेजेस ऑफ फीवर। फीवर के फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फीवर क्या होता है और उसके काजेस कौन से हैं और उसके टाइप्स कौन से हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस में सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि इनहिबिशन ऑफ पैथोजन ग्रोथ। जो हमें पता है कि फीवर की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा कि पैथोजन की ग्रोथ एक्टिविटी वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, किस तरह स्टॉप हो जाती है? तो हमें पता है कि पैथोजन की ग्रोथ के लिए क्या होना है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उनका ग्रोथ एक्टिविटी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इनहिबिशन का मतलब है स्टॉप हो जाना। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि इनहेंस्ड इम्यून सिस्टम। इनहेंस्ड ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, बूस्ट अप करता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। किस तरह एक्टिवेट करता है? जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को कमांड करता है। तो इम्यून सिस्टम में कौन से सेल हमारे पास आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल तेजी से काम करते हैं पैथोजन के खिलाफ, ये भी एक फायदा है। और तीसरे नंबर पर इंक्रीज एंटीबॉडी। ये क्या करती है, प्रोडक्शन, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है फीवर की वजह से। फीवर की वजह से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये एक प्रोटीन है जो किसके खिलाफ वर्क करती है, अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के खिलाफ वो क्या करती है, वर्क करती है। तो ये भी एक फायदा है फीवर का। अच्छा, चौथे नंबर पर हमारे पास आता है अर्ली वार्निंग सिस्टम या आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि ये फीवर क्या होता है, ये एक अलार्म की तरह है। एक अलार्म की तरह किस तरह है कि इससे जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो हमें पता चलता है कि हमें बुखार हुआ है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पेशेंट की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि उसको बुखार हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले नंबर आता है डिहाइड्रेशन। तो हमें पता है कि फीवर में जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो पेशेंट को क्या होता है, तो उससे ज़्यादा पसीना आता है और तेज सांस लेता है। तो इसकी वजह से पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरे नंबर पर हमारे पास फैटिग एंड पेन। जो स्पेशली हमारे मसल्स और जॉइंट्स में फीवर की वजह से फैटिग मतलब थकन होता है और दर्द होता है। मसल्स जो जॉइंट होते हैं, मसल्स में अक्सर क्या होता है, फैटिग और पेन होता है और जॉइंट में भी होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है फेब्राइल सीजर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मिर्गी। जब फीवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से मिर्गी का खतरा भी हो सकता है और पेशेंट को मतलब उसको जर्क मतलब झटके वगैरह आने लगते हैं। स्पेशली ये केस बच्चों में होता है। बच्चों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उनमें जो मिर्गी के सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं, उनको झटके वगैरह मतलब वो जर्क उनको ज़मीन पर मतलब वो गिर जाते हैं, उनको जर्क लगते हैं। सही है। अच्छा, जो लास्ट वन है वो है स्ट्रेस। फीवर की वजह से जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस, स्पेशली हमारे माइंड में क्या होता है, जो माइंड एक्टिविटी हो जाती है वो थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाती है। फीवर की वजह से हम सही मतलब जो हमारा माइंड होता है, सेट होता है, वो सही से काम नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा और भी बहुत से डिसएडवांटेज हैं, जो मेन है वो ये है। तो ये था आज का जो लेक्चर जो हमने डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू।